आई एम डॉक्टर तैयबा। वेलकम इज चैनल। आज का मेरा टॉपिक है आई एलर्जी के बारे में। व्हाट इज़ आई एलर्जी एंड आई कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी रीजंस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि क्या होती है आंखों की एलर्जी और इसकी क्या वजूहात होती हैं। आंखों की एलर्जी को आम ज़बान में अशोबित चशम कहते हैं। हमारे जो एक कंजक्टिवा टिश्यू होता है जो हमारे जो आईलिड के इनर साइड की तरफ और आई बॉल के बाहर साइड की तरफ जो लाइन होती है उसको खींचता है, उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। और ये क्या करता है, ये हमारी आईलिड को आई बाल की प्रोटेक्शन करता है, ये उसको मॉइस्ट रखता है। अगर किसी वजूहात की वजह से इसमें सोजिश आ जाए, रेडनेस हो जाए, तब हमें अशोबित चशम या आई एलर्जी हो जाती है। और इसकी क्या वजह है, अब हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात है अगर आपकी फैमिली में एलर्जी रन करती है तब भी आपको आई एलर्जी हो सकती है। नंबर सेकंड, आपका जो सराउंडिंग का माहौल है वो कैसा है। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स हैं, जहाँ पे क्लोरीन है या स्मोक वगैरह हो रहा है, वहाँ से भी आपको आई एलर्जी हो सकती है। सम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पोलन से एलर्जी हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तब भी आपको आई एलर्जी हो सकती है। कुछ फीमेल्स जो ऐसा मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं जैसे मस्कारा हो गया, काजल हो गया, वो भी उनको सूट नहीं करता और उनको आई एलर्जी हो जाती है। जब आई एलर्जी होती है तो इससे क्या होता है, अगर इसको ट्रीट ना करेंगे तो जो आपकी आई लैशेस हैं ये भी गिर जाती हैं और इसमें ड्राइनेस आ जाती है। इसके अब है क्या क्या सिम्टम्स हैं। आपकी आंखों में रेडनेस होगी और सेकंड ये है कि आपकी आंखों में एक ज़बरदस्त किस्म की खुजली होगी। आपको अपनी आंखों में रेत का या कैंकर का एहसास होगा। आप अपनी आंखों को रगड़ने की कोशिश करेंगे और रेडनेस होगी। समटाइम्स ऐसा होता है आपसे धूप की रोशनी और आपसे जो लाइट है सनलाइट की रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती, आंखों से पानी बहता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी आंखें जो होती हैं वो ब्राइट नज़र आती हैं सामने वाले को, यानी उसमें आंसू नज़र आते हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें ड्राई महसूस होंगी। और साथ साथ ये है कि आपकी आई लैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइनेस की वजह से आपकी आई लैशेस जो है वो गिर जाएंगी। अब होम्योपैथिक में ऐसी इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसकी वजह से आई जो एलर्जी है, शोबे चशम है, उसका 100% ट्रीटमेंट है। उसमें सबसे पहले है सल्फ़र। सल्फ़र 6CH की आपने 2 ड्रॉप्स सुबह के टाइम लेने हैं। और ये सल्फ़र क्या करती है, अगर आपकी आंखों में रेडनेस आती है, जुहियाँ बाहर जाती हैं, तो आपकी आंखों में रेडनेस आती है और आपको चुभन का एहसास होता है और आपकी आंखों से पानी बहता है। अब आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। और सेकंड मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया 30 को आपने दिन में 3 टाइम यूज़ करना है। इसकी क्या सिम्टम्स है, आपकी आंखों में ब्राइटनेस होगी, चमक होगी और आपको आंखें जो है वो ड्राई एहसास होंगी। आपकी आंखें ड्राई होंगी और आपकी आंखों में ख़ास किस्म की चमक नज़र आएगी सामने वालों को कि आपकी आंखों में आंसू हैं। साथ साथ ये है कि आपने इसको दिन में 3 टाइम लेना है। 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेने हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम मेडिसिन है हिस्टामिन 30। अगर आपको कोई और भी एलर्जी है, यानी आपको स्नीजिंग होती है, आपको एलर्जी राइनाइटिस है, कोई और सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए हिस्टामिन है। और जो हिस्टामिन जो होता है ये भी आई एलर्जी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है और कुछ लोगों को हिस्टामिन से भी एलर्जी होती है। तो यह है आपने हिस्टामिन जो मेडिसिन है 30 पोटेंसी में सिर्फ इसके 2 ड्रॉप रात को यूज़ करनी है। ये हो गई लेने वाली मेडिसिन। अब हम आते हैं कि हम कौन से आई ड्रॉप यूज़ करें। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, या ऐसी फीमेल्स जो घर का काम करती हैं, उसकी आंखों में टेंशन रहती है, थकावट रहती है, या वो बहुत जल्द एलर्जी का शिकार हो जाती हैं, कुछ सी डस्ट एलर्जी का शिकार हो जाती हैं, घर में काम काज करती हैं, उनके लिए है सनेरिया मार्टिमा विदाउट अल्कोहल। ये आपने जर्मनी का लेना है। आपने 2 ड्रॉप दोनों आंखों में दिन में 3 टाइम डालने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपको एक्यूट एलर्जी है तो आपको विद इन 2 और 3 मंथ्स में आराम आ जाएगा। अगर आपको क्रोनिक एलर्जी है तब आपको 5 से 6 माह का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो आई एलर्जी है, आई कंजक्टिविटिस है, ये मुकम्मल तौर पे सही हो जाएगा। और ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।